आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जो अपने अभिनय से एक साधारण से रोल को भी असाधारण बना देते हैं। हम बात करते हैं ब्रह्मा मिश्रा से। सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रह्मा जी भोपाल में। सबसे पहले आपसे पूछना हूँ, अभी हाल ही में मिर्ज़ापुर 2 रिलीज़ हुई है। आपका कैरेक्टर ललित काफ़ी पसंद किया गया, किस तरह कैरेक्टर मिला आपको? देखिए दरअसल जब ये राइटर हैं जो पुनीत जी, तो उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं देख रखा था। और वो जब शूट के दौरान हम लोगों की मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर आपके लिए हमने पहले ही सोच कर लिखा था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये मेरे को मिला था। और हाँ, इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर जो वायलेंट दिखाए गए हैं, पर आपका कैरेक्टर में एक अजीब सी कशिश थी, मतलब एक सिंपलिसिटी दिखती थी काफ़ी। तो आपको लगा कि मिर्ज़ापुर की गैंग के साथ आप मैच कर पाएंगे? देखिए क्या होता है कि हर जगह हर किस्म के इंसान होते हैं। उनमें से ये एक ललित है कि भाई अगर मार धाड़ चल रही है तो कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो एकदम शांत रहते होंगे या उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता होगा। तो उनमें से ये एक ललित था, और जिसमें हो सकता है वो हाथों से तो नहीं चल रही हूँ लेकिन दिमाग से गोलियाँ चल रही हों, तो वही है ललित। आपकी फिल्म थी केसरी, जी। उसमें आपका कैरेक्टर काफ़ी मजबूत था, लेकिन वो भी आखिरी में मर जाता है। जी। बात करें मिर्ज़ापुर की, जी। दमदार कैरेक्टर पर आखिरी में आप मर जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि जब ब्रह्मा मरते हैं उसके बाद ही कैरेक्टर मजबूती आती है? अब ये तो पाक हो सकता है कि हालांकि मेरे को कई सारे मैसेजेस आए, कई सारे फ़ोन कॉल्स आए कि भाई जब तक हमें वो कैरेक्टर एक उसका मर जाना हमारे लिए ऐसा लगा कि यार ये क्या कर दिया ट्राई था। तो हम तो चाह रहे थे, इस कैरेक्टर को और देखना चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई अब तो ये हो चुका है, अब तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। और रही बात मारने की, तो हाँ ठीक है, कई बार होता है कि आपको किसी कैरेक्टर को जीवंत करना होता है तो उसके लिए मरना पड़ता है। तो वो सेम विथ ललित। आपने मिर्ज़ापुर के दोनों पार्ट निभाए हैं, पहले पार्ट में आप देखे, दूसरे पार्ट में आप देखे। दर्शकों के छोड़ के अगर आपकी पर्सनल राय पूछें तो किस कैरेक्टर करने आपको ज़्यादा मज़ा आया, किस एपिसोड करने में ज़्यादा आपको मज़ा आया सीज़न में? देखिए ऑब्वियसली सेकंड सीज़न में मेरे को बहुत मज़ा आया, क्योंकि फर्स्ट सीज़न में मेरे लिए सारी चीज़ें नई नई थी। कि जैसे मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, हर किसी से पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन जब सीज़न 2 में थे तो हम लोग एक फैमिली ऑलरेडी इतना काम करने का था। जब सीज़न 1 में 3 या 4 बार जब इतना मिल चुके हैं लोगों से, और सीज़न 2 में जब मिल रहे हैं तो वो कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं रह जाती। हाँ भाई ये करना, हाँ हो जाएगा, अच्छा ये ऐसे करना। तो आप बहुत ही एक जो फॉर्मेलिटीज़ वाला फैक्टर होता वो कम ख़त्म हो गया था, और बहुत ही कैजुअल वे में चीज़ें चल रही थी। आप वैसा था फंडा, फैमिली वर्क टाइप शुरू हो गया था। तो मेरे ऑब्वियसली सेकंड सीज़न में मेरे को अच्छा लगा काम कर कर। जो ललित का किरदार था, अगर बात करें रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ और इस रियल लाइफ को किस तरह रिलेट करते हैं आप? देखिए ललित का जो मेरा कैरेक्टर है वो अगर मैं कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में बात कर पाऊँ, हालांकि मैं एकदम ललित के आगे कुछ और लगा भी है, तो उतना तो नहीं था वो लवली इतना नहीं था, लवली ललित। लेकिन हाँ, तो मैं कॉलेज टाइम में उससे काफ़ी कनेक्ट कर पाता हूँ कि वो जो गैंग में चलना, एक होल्ड रखना, वो सारी चीज़ें थी कॉलेज में। तो कॉलेज लाइफ को वापस से एक बार जीने का मौका मिला, वो मेरे को ललित में था। अच्छा, अगर बात करें इसमें काफ़ी गुस्सा भी दिखाया गया आपका। हाँ। तो असल लाइफ में, अगर रियल लाइफ की बात करें, तो ब्रह्मा मिश्रा का गुस्सा कब आता है? मैं बहुत मोमेंट्री हूँ एक्चुअली, कि ये मानकर चलिए कि मैं गुस्सा यहाँ तक पी सकता हूँ, इसके बाद फटता हूँ। तो मैं चीज़ों को बहुत ही अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, और जब फटता हूँ तो फिर मेरे बराबर गुस्से वाला आदमी हो नहीं सकता कोई। और वो बमुश्किल कभी नौबत आती होगी। पहली चीज़ तो मैं अगर कभी ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ होने वाला है, तो मैं वहाँ से कट जाता हूँ खुद से ही अपने आप। नहीं यार, ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, यहाँ इस माहौल में रहना अपने लिए सेहतमंद नहीं है, तो मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। तो गुस्सा आने का कम ही चांस रहता है मेरी लाइफ में। अच्छा, आप जब भी कोई नई चीज़ साइन करते हैं, चाहे वेब सीरीज़ हो चाहे फिल्म हो, तो सबसे पहले उसमें आपको क्या, आप उसमें क्या देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं कैरेक्टर देखता हूँ कि भाई ये अगर भले ही एक सीन के लिए है, तो इसका उस सीरीज़ में या उस फिल्म में या उस पर्टिकुलर स्पेस में उसकी क्या उस कैरेक्टर की क्या स्पेस है, उस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। अब जैसे एक डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने बोला कि आपके लिए एक कैरेक्टर है और ये वो, आइए ऑफिस में मिलते हैं हम लोग। हम मीटिंग करने के लिए गया तो उन्होंने लिख रखा है कि लड़का 1 लड़का 2, और ये वो देख रहा हूँ पूरी स्क्रिप्ट में लड़का लड़का लिखा हुआ है वो। तो मैंने उनसे पूछा, सर आपके लिए इस कैरेक्टर की कोई अहमियत ही नहीं है? तो बोले क्यों? मैंने कहा कि आपका लड़का अगर पैदा होता है तो आप नाम पहले रखते हैं ना। कि ऐसे ही लड़का लड़का कहते रहते हैं कि मेरा लड़का ये, वो लड़का वो। तो मैंने कहा इस कैरेक्टर की आपके लिए खुद के लिए वैल्यू नहीं, तो मेरे लिए क्या करेंगे आप? मैंने कहा कि नहीं। तो
पर्टिकुलर आप देखेंगे जब जैसे मैं आमिर सर के साथ काम किया, भले ही उसमें दंगल के टाइम पर प्यून का कैरेक्टर था, लेकिन उसमें प्यून का कैरेक्टर का नाम था। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आपको लगता है कि भाई डायरेक्टर के लिए भी उतनी अहमियत रखती हैं, जिसने लिखा उसके लिए भी इतनी अहमियत रखती है, तो जो उसमें अभिनय कर रहा है उसके लिए भी उतनी ज़रूरी होती हैं। तो और कहते हैं ना कि कोई भी रोल बड़ा छोटा नहीं होता, तो वो सेम यहाँ पर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो हाँ जी। जैसे कि आपने आमिर खान के साथ काम किया है, सलमान के साथ आपने काम किया है, हाल ही में कमर्शियल ऐड किया है, अक्षय कुमार के साथ काम कर चुके हैं आप इतने बड़े अभिनेता नेता से आपने काम किया है, कभी इनका स्टारडम देखने को मिला आपको? देखिए जब आप एज ए को एक्टर काम कर रहे होते हैं तो ना वो आपको स्टारडम दिखाते हैं और ना आपको ज़रूरत है उनका स्टारडम देखने की। क्योंकि जब मैं केसरी कर रहा था तो मुझे बामुश्किल का भी वो अक्षय कुमार दिखे होंगे, वो मेरे को ईश्वर सिंह ही दिखते थे। और वो भी जब आपके डेडिकेशन को देखते हैं कि भाई ये लड़का इतना लगा हुआ है, तो वो भी आपको ईश्वर सिंह ही दिखाना चाहते हैं, ना कि अक्षय कुमार कि भाई मैं अक्षय कुमार हूँ। नहीं, ईश्वर सिंह हूँ, एक ग्रुप में काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं, तो एक फैमिली की तरह। तो मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अभी जैसे मैं एक फिल्म कर रहा था, उसमें जैकी सर थे, जैकी श्रॉफ दादा, जग्गू दादा। तो कुछ लाइफ के लोग रहते हैं ना कि यार जिनको देखकर आप बड़े हुए हो, उनको लगता है ना कि अरे सर बैठे हैं, जग्गू दादा बैठे हुए हैं, तो बोले ओए बिड़ू क्या तेरे को क्या टेंशन है, इधर आ इधर आ। मैंने जग्गू दादा वो आवे बिड़ू बैठना। तो वो इतना चिल आउट कर देते हैं, अगले दिन से ऐसा लग रहा था कि नहीं ये अपने फैमिली मेम्बर है। तो इतना बहुत ही अपने लेवल तक ले आते हैं। और नहीं ऐसा कुछ स्टारडम वाला मैंने तो आज तक चेक वो नहीं किया है। अगर आप अपने काम में वो चीज़ ला पा रहे हैं या प्रूफ तो कहना गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और सामने वाला महसूस, अब जब आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो सामने वाला अपने आप महसूस कर पाता है उस चीज़ को। तो जब लग जाता सामने वाले को कि नहीं भाई ये बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, तो वो कोई स्टारडम उधर पर वर्क नहीं करता है। जैसे कि आप बताइए आपने काफ़ी सारे अभिनेता से काम किया है आपने, कभी आपके कोई फेवरेट एक्टर जिन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो जिसको आपने एक अचीवमेंट की तरह लिया हो? देखिए सबसे पहली चीज़ तो अभी हाल ही में मेरे को किसी ने बोल दिया था, मैं उन एक्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो और उन्होंने एक बंदे ने मेरे को बोला कि यार आपको देख के लग रहा है कि एक नया वो तैयार हो रहा है। तो और वो एक्टर को मैं अपने गुरु की तरह देखता हूँ। मैंने कहा नहीं सर ऐसा मत बोलिए। बोलने दिखता है यार तेरे अंदर वो, बोलने कि वो बुढ़ा हो रहा है, तू जवान हो रहा है और उस कैरेक्टर में तू आगे निकल रहा है, तो लगता है कि हाँ कुछ बात बन रही है। और अभी हाल ही में एक बार डायरेक्टर के साथ काम किया था, पहले उनको डाउट हो रहा था यार ये एज कैसे, इतना एज 45 के आसपास कैरेक्टर की एज है, ये प्ले कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब सीन लगा और फर्स्ट शॉट हुआ तो बोले यार ब्रह्मा तू कैमरा चालू होते से कुछ करता है क्या? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कैरेक्टर के बारे में सोच रहा हूँ। बोले तेरी एक कमर अजीब सी झुकी हुई थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, वो अपने आप हो रहा था शायद। तो बहुत ही नेचुरल या ऑर्गेनिक प्रोसेस था वो। तो ये लोग आपको मध्य प्रदेश का राजपाल यादव ही बोलने लगे हैं अब। मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश का रघुवीर यादव बोलें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि रघुवीर जी को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ और वो मेरे कहीं ना कहीं गुरु भी हैं। और हाल उनसे मैं मिलता भी रहता हूँ, उनसे मेरे को ज़्यादा सीखने को मिलता है। हालांकि राजपाल सर के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। मतलब बुरा नहीं लगता कि वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह पर हूँ, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन अगर कंपेयर करना ही है तो अगर मेरे को मध्य प्रदेश का बोलना है तो रघुवीर यादव बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा ब्रह्मा जी, जैसे कि एक बात है कि आपकी जो हाइट है, कभी आपके कैरेक्टर के लिए कभी ऐसा आपकी हाइट रोड़ा बनी हो इसमें? नहीं, कभी नहीं। लोग जब शुरुआत करते हैं तो देखना वो ऑब्वियसली फिजिक को देखकर आप डिसाइड करते हो अच्छा छोटी कद काठी का है। तो फिर मेरे को हमेशा से केसरी का वो याद आ जाता है कि आप मेरी कद काठ पे मत जाइए, मुझ में बड़ा जोर है, समय आने पे मैं बंदूक भी चला सकता हूँ। तो वो मैं अपनी रियल लाइफ में लेकर चलता हूँ, भाई मेरी कद काठ पे मत जाइए आप। और आप अगर देखें तो इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे एक्टर, चाहे वो ओमपुरी साहब हों, चाहे पंकज कपूर साहब हों, तो ये कम ही हाइट के ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अपने अभिनय के बल पर लोहा मनवाया लोगों से। तो एक टाइम के बाद जब, और कैमरा तो वैसे भी लेंस का मीडियम है, आप हाइट आपको कब, आमिर खान इवन आमिर सर भी जो हैं उनकी कोई हाइट ऐसी नहीं है जब, लेकिन आपको उनको दिखाना होता है तो आप लेंस की मदद से उनको कुछ भी दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अभी काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जो स्टार कास्ट होती है उससे बढ़ के अभी कंटेंट पे काम किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर चल रहा है अभी?
खास तौर से ये OTT आने से बहुत ही वो रह गया है कि पहले जो फैक्टर्स हुआ करते थे कि आज अगर मिर्ज़ापुर हिट है तो उसका रीज़न भी ये है कि भाई पंकज त्रिपाठी एज सच सो कॉल्ड स्टार नहीं है, पर वो स्टार एक्टर हैं। पहले एक्टर हैं फिर स्टार हैं। तो अब तो वो समय आ चुका है कि भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं अच्छे कंटेंट के साथ तो आप बेशक चलेंगे, नहीं तो चीज़ें आप देख ही रहे हैं पीछे से क्या हो रहा है और कहाँ जा रही हैं, तो उन्हें सब अब कोई वैसा नहीं रह गया है। समय बदल रहा है और कंटेंट अच्छा होगा तो आपकी चीज़ें वर्क करेंगी, और नहीं तो आप अगर 10 एपिसोड का एक सीरीज़ निकालते हैं ऑडियंस बामुश्किल 5 मिनट देखती है और बोलती है बर्बाद है ये तो, और फिर उसके बाद कंटिन्यू ही नहीं करते, चाहे एक सीज़न हो चाहे 50 सीज़न हो। तो ये है। पर वेब सीरीज़ को लेकर एक चीज़ कही जा रही है कि वेब सीरीज़ के आने के बाद इस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, तो इसके चलते इसमें गाली गलौज और इंटीमेट सीन्स की भरमार है, जिससे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ प्रभाव बोलने, या आप तो अगर बीप भी डालते हैं तो बच्चे को आज की तारीख में पता है कि ये बीप क्यों डाली गई है। और अगर घर में भी माहौल ऐसा है, हम सोसाइटी में अगर आपको ये चीज़ दूर करनी है तो सोसाइटी से पहले दूर करो, सिनेमा से क्या है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको अभद्र लगता है एक चीज़, हाँ, अगर उसका लोग वैसा फ़ायदा उठाते हैं कि अब गाली डालना, वो गलत है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो चल सकता है, उसमें कोई इश्यूज़ मैं तो नहीं मानता पर्टिकुलर। और अभी मुंबई में जो बॉलीवुड है, दो धड़ों में बैठी हुई नजर आ रही है। नेपोटिज्म को लेके लोगों के अलग विचार हैं। आप क्या सोचते हैं नेपोटिज्म को लेके, और आपको क्या कभी नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा? नहीं, मेरे को तो नेपोटिज्म का कभी भी सामना नहीं करना पड़ा। और नेपोटिज्म कुछ जगह हो सकता है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं कि भाई अगर आप स्टार एक्टर भी, स्टार पुत्र भी हो, तो आपको प्रूव तो करना ही पड़ेगा ना। एक प्रोजेक्ट आपको अपने हाथ पर मिल जाएगा, लेकिन सेकंड में आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। जैसे आलिया की ही बात, आलिया को लेकर लोग बोलते हैं, मैंने आलिया के साथ बद्रीनाथ की दुल्हनिया किया है, तो मैंने इतनी हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस नहीं देखी रियली। वो एक बार जब आती थी वो, और ये सारे काम उनको, आपको चाहे बद्रीनाथ की दुल्हनिया तो है ही, आपने हाईवे देखा होगा तो हाईवे में उन्होंने प्रूव किया है। ऐसा नहीं कि कई सारी उनकी फिल्म कपूर एंड सन्स हैं और कई सारी फिल्म से जिनमें उन्होंने प्रूव किया है। तो मैं नहीं मानता कि नेपोटिज्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भाई, वो तो हर फील्ड में, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, विधायक का बेटा विधायक बनता है। अब कहीं ना कहीं एग्जाम्पल होगा ही। हाँ, तो वो अब यहाँ पर ये बॉलीवुड में थोड़ी चकाचौंध है और आप इजीली नोटिसेबल होते हो, तो वो थोड़ा पकड़ में जल्दी आ जाता है। बाकी तो आपको मेहनत तो वहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है, तो सब जगह ही है। जी, ब्रह्मा जी, भी आपने काफ़ी सारी फिल्में करी, वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन बचपन से आप किस एक्टर को फॉलो करते थे जिनको देख के आप बड़े हुए, आपने कोशिश की कि आपके अंदर उनकी एक्टिंग को थोड़ा बहुत अंश तो दिखे? गोविंदा। मैं शुरू से ही गोविंदा को फॉलो करते आया हूँ। आज तक उनके बराबर एक्टर वाकई नहीं हुआ है। कि चाहे उनको आप कॉमिक टाइम में देख लो, चाहे आप उनको कॉमिक टाइम में देख लो, या उनको सीरियस रोल में स्वर्ग में देखेंगे आप, तो उनको स्वर्ग में भी बहुत ही उन्होंने चुना। और उनसे अच्छा ग्रेस के साथ जो डांस करना होता है, गोविंदा से बढ़िया कोई डांस कर ही नहीं सकता, मेरे को लगता है। तो मैं उनको फॉलो करते आया हूँ, और फिर समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई, और जब वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया और चीज़ें देखना शुरू की, तो ओमपुरी साहब भी हैं, नसीर साहब भी हैं, इवन मैं इनको भी ओमपुरी साहब साहब तो हैं, अमरीश पुरी जी को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो बहुत रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप गोविंदा को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, तो कभी उसके आपने उनके डांस को फॉलो किया है या कोशिश करी कि किसी फिल्म या वेब सीरीज आपको डांस भी करे उनके ऐसा? मैं डांस तो मैंने बहुत किया है, लेकिन जैसे गोविंदा के भी कोई स्टेप नहीं होते हैं, वो रियल लाइफ आप और मेरे स्टेप्स हैं, लेकिन मैं और आप वो ग्रेस से नहीं कर पाएंगे, वो ग्रेस से करते हैं। हाँ, खुल के भाई वो जी रहे होते हैं उस मूवमेंट को। तो उनके साथ वो चीज़ें, स्टेप उनके ऐसे कुछ खास नहीं होते हैं कि भाई कुछ ऋतिक टाइप या किसी ट्रेंड डांसर टाइप उनके कोई स्टेप्स हों, तो वैसा तो कुछ नहीं। पर वो जो ग्रेस होता है उनके चेहरे पर जो रहता है, वो अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करता है। तो इवन गोविंदा जी का तो आप जानते ही हैं। फिर तो मतलब ये आपका ये रूप आना बच्चा है लोगों के सामने? देखिए, वो जैसा कि कहते हैं ना कि सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम है। कभी कोई डायरेक्टर मिलेगा, अभी जैसे मेरे एक डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है,
तो मैं उनको कुछ भी ऐसा अनोखा सा मेरे को दिखता है तो मैं उसको या तो शूट करके ले लेता हूँ या कुछ करता हूँ, मैं उसको भेज देता हूँ कि यार अजय ये ना प्ले ये किसी में डालना यार, ये मैं यूज़ करूँगा यार, मेरे को रखना भले ये एक सीन के लिए। तो वो खुद ही रिप्लाई करता है कि हाँ यार ब्रह्मा ये अपन रखेंगे, स्टोरी में रखेंगे ये सारी चीज़ें। तो ऐसे कभी कोई डायरेक्टर मिला तो आपको वो रूप भी देखने को मिलेगा। कभी गोविंदा को बताने का मौका मिला आपको कि आप उनको कितना फॉलो करते हैं, कितना पसंद करते हैं उनकी एक्टिंग को? नहीं, ऐसा ऐसा सच मौका तो नहीं मिला मेरे को। हालांकि जब हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में थे पुणे में, तो उस पे ढोल फिल्म की शूट चल रही थी, तो तब वो आए हुए थे और प्रियदर्शन जी की का निर्देशन था उसमें। तो देख रहे हैं सब सेट तैयार है और ये वो सब वेट कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ, लाइट वाइट और सब हो रखा है, सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी हैं और प्रियम जी भी नीचे बैठ के कुछ काम वाम कर रहे थे, लग रहा था कुछ गेम वेम खेल रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं, कुछ 9 बजे का कॉल टाइम था, सर जो है गोविंदा जी आए, उन्होंने शॉट यूँ तो कॉस्ट्यूम बदलते बदलते एडी था उनका पीछे, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई उनको कि हाँ भाई क्या है, क्या सीन, अच्छा अच्छा ओके 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 चलो करते हैं। आए, वो जो दिन भर का काम था वो बामुश्किल 15 मिनट में वो करके निकल गए। मैंने कहा यार इसलिए उनका अगर कराते हैं वेट या तो वो अखड़ता नहीं है कि आकर उन्होंने और उतना ही लाइवली उन्होंने वो चीज़ करके गए कि भाई कई लोग होते हैं कि उनको सीन दिया आपने, फंस गए उसमें, कुछ जक्शर नहीं पा रहे, तो वो रहता है। लेकिन वो बंदा आया एकदम कूल, इम्प्रोवाइज भी किया उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ बहुत अच्छी थी। तो ब्रह्मा जी आपने काफ़ी सारे रोल निभाए हैं, वेरियस कैरेक्टर निभाए कह सकते हैं हम। कोई ऐसा कैरेक्टर आपके मन में अभी भी जिसको निभाने की टीस हो कि शायद मुझे इस तरह का कोई कैरेक्टर निभाने को मिलता? जैसे आपने एक बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी मैसी साहब, वो उसमें जो रघुवीर सर का कैरेक्टर है, रघुवीर यादव का, तो वो मेरे को लगता है कि ये कैरेक्टर, हालांकि मैं उसको टच तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रघुवीर जी ने वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, लेकिन वो लगता है ना कि आपका ड्रीम रोल कि भाई मैसी साहब में रघुवीर जी का जो रोल है, या मकबूल में पंकज कपूर साहब का जो रोल है अब्बा जी का, तो ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं या करना, ऐसे रोल कुछ मिलें। तो ये अभी हाल ही में मिर्ज़ापुर सक्सेस हुई है, तो इसकी सक्सेस को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं अभी आप, और कितना फ़ायदा मिला आपको इससे? देखिए फ़ायदा नुकसान तो ऐसा मेरे को अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि ये है कि कई सारे ऐसे ऐसे दोस्तों के फ़ोन्स आए, या कैसे स्कूल कॉलेज के जो दोस्त लोग थे वो कहीं से उन्होंने नंबर जुगाड़ के जो यूएस में बैठे हैं, वो उनका कहना ये है कि भाई जो तू चीज़ करना चाहता था वो तूने अचीव की है, कि भाई शुरू से इस फील्ड में जाना चाहते थे कि आज भले ही किसी लेवल पर हो लेकिन तुम आज उस फील्ड में हो। तो शायद इसी को एक अचीवमेंट बोल सकते हैं कि मिर्ज़ापुर से एक ये अचीवमेंट है कि मेरा यूएस में बैठा दोस्त, आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग है तो उन्होंने व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यार अभी देखा हम लोगों ने देखा, मेरी वाइफ ने देखा और मैंने बताया उनको कि ये मेरा दोस्त है। तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, ये हो सकता है किसी के लिए मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट होती हों, लेकिन मेरे एक जो दोस्त जो मैं आज से कम 22-25 साल पहले अलग हुए थे 9th-10th के बाद, और आज वो मेरे को यूएस से कॉल कर बोल रहा है कि ये जो है मेरे दोस्त है और हम लोग स्कूल में साथ थे अपनी वाइफ को, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। क्या मिर्ज़ापुर के आने के बाद लोग आपको ललित के नाम से जानने लगे हैं? हाँ, मेरे को काफ़ी लोग लवली ललित के नाम से जानते हैं। लवली का मतलब तो आप जानते ही होंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो जो है वो लवली ललित हैं, आप जो सुन रहे हैं वो गलत है, लवली ललित है वो। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं मैंने देखा है, तो उस पर भी मिर्ज़ापुर को लेके क्या प्रतिक्रिया आ रही लोगों की? बहुत सारे ऐसे मीम्स बन रहे हैं। मैं देखिए ह्यूमर को बहुत एंजॉय करता हूँ, आप मेरे ऊपर भी चुटकुला बनाएंगे ना, मैं बहुत एंजॉय करूँगा, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो कई सारे मीम्स बन रहे हैं मिर्ज़ापुर के लोग, जो अननोन लोग हैं वो अगर उनके पास मेरा नंबर नहीं है, फेसबुक के माध्यम, फेसबुक पे आप मेरी ओपन प्रोफाइल है तो आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो, तो वो मेरे को मैसेज के थ्रू आते हैं कि ये मीम्स है ये मीम्स है, और मैं देख रहा हूँ कि हम 4 लोग, कुछ एक मीम मैंने बहुत एंजॉय किया कि हम 4 लोग हैं, उनमें से एक मिर्ज़ापुर देख रहे थे बहुत एंजॉय कर रहे थे, उनमें से एक लड़के का नाम ललित भी था। तो ये चीज़ें लगता है ना कि हालांकि मैं सारे ललित जितने भी हैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और ऐसा आप चलते चलते आखिरी सवाल, अभी आप किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स क्या हैं अभी?
अभी मेरी जो मैंने लास्ट 2 प्रोजेक्ट शूट किए हैं वो एक एक्सेल का हेलो चार्ली है, कलर येलो का हसीन दिलरुबा है, और एक मॉफी फिल्म्स का है प्रोजेक्ट है, वो भोपाल में ही शूट चल रहा है, वो कर रहा हूँ। और कुछ बातें चल रही हैं अभी, तो देखिए कितना वर्कआउट होता है। तो मतलब आप शायद कुछ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी मानता हूँ उसमें, अभी उस भोपाल में ही उसका शूट चल रहा है, तो उसके लिए हूँ। अच्छा, जो लोग अभिनय फील्ड में आना चाहते हैं, अपनी जगह से बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये आजकल देखा जा रहा है कि लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए अभिनय में आने के लिए ऐसा सच कोई शॉर्टकट मैं तो नहीं मानता हूँ। आपको प्रॉपर समय देना होता है। जैसे मैं भी था, तो मैं यहाँ पर अलग जी के साथ में थिएटर किया करता था, तो उसके बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहाँ गया। तो जो ट्रेंड एक्टर होता है वो आपको एक अलग ही समझ में आता है कि भाई ये पर्टिकुलर अगर मेरे को कुछ काम करना है अभिनय से लेकर, और तो मैं वैसा ही करूँगा उसको। और दूसरी चीज़, प्रोफेशनल होने में और हॉबी होने में बहुत फ़र्क हो जाता है कि जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं वो उसे एज ए हॉबी देखते हैं, और जो मैं हूँ, अगर मैं फुल ऑन उसको समय देते हुए एक सिद्धांत के साथ प्रोफेशनल तरीके से उसको करता हूँ, तो मैं उतने ही शिद्दत के साथ करूँगा। तो ये फ़र्क रहता है। तो काफ़ी अच्छी बात की मम्मा जी ने कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अभिनय में आना चाहते हैं तो आपके लिए इसके लिए संजीदा होना जरूरी है, आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना जरूरी है, तभी आप अभिनय में अपना मुकाम बना पाएंगे। कैमरामैन साहिल मिश्रा के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल।